Good morning students. Today I am explaining exercise 8.3 of mathematics, and the chapter's name is ratio and proportion. And now I am explaining question number 1. Write true or false. First of all students, I am explaining the term product of extremes and product of means. Here students, यहाँ 8:9 इस प्रोपोर्शन टू 26:24. देखो यहाँ पे इसको जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। और ये दोनों मिडिल टर्म्स को इधर 9 और 27 को बोलते हैं मीन्स, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एक्सट्रीम्स बोलते हैं और मिडिल टर्म को मीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये सभी वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में होंगी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा, ठीक है। प्रोपोर्शन में होने पर ये फार्मूला वेरीफाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट ऑफ ये क्वेश्चन है कि ये सभी वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। तो प्रोपोर्शन में है या नहीं ये चेक करने के लिए आप इस फार्मूले पे ये वैल्यू पुट करो। अगर इस फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये प्रोपोर्शन होंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये एक्सट्रीम्स जो है 8 और 24 है, तो 8 × 24 फाइंड आउट करते हैं, ये आएगा 192। और इसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं 9 और 27, 9 × 27 ये हो जाएगा 243। तो इस तरह से LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है। या फिर ये कहो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो ये सभी वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। देन दीज वैल्यूज़ आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ओके। तो इसके लिए ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करना था। तो देन ओके स्टूडेंट, आपको ये फाइंड आउट करना, तो ये बताना था आपको कि ट्रू और फॉल्स है। कहने का मतलब अगर ट्रू होगा तो ये सभी प्रोपोर्शन में होंगे और फॉल्स होगा तो ये सभी प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया ना, एक्सप्लेन किया कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो जब प्रोपोर्शन में नहीं है तो फॉल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से 55:33 इज़ प्रोपोर्शन टू 60:48। आपको ये बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। और इसके लिए आप क्या करोगे, सेम थिंग करना है आपको, वही काम करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फार्मूले पे इसको वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर ये जस्टिफाई करता है, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, तो क्या होगा, ये सभी प्रोपोर्शन में होंगे। और इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 55 × 48, इन सबको फाइंड आउट करो, ये 2640 हो गया। और इसी तरह से राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लो, 33 × 60 ये भी 1980 आ गया, ठीक है। अब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो अब LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल नहीं है, इसलिए प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। देन इट इज़ फॉल्स, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेरी आवाज़ नहीं आएगी ना उसमें। 12 meter is to empty box, vacant box is proportion to 5 meter is to 30 meter। अब आपको यहाँ पे वैकेंट बॉक्स जो है उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए ये फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे आप, सेम उसी फार्मूले से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो 12:30 इक्वल टू x × 5। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 12:30 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी 72।
हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया था। तो सेकंड पार्ट देखो, ₹72 is to ₹3 इस प्रोपोर्शन टू 48 kg is to x। ये वैकेंट बॉक्स है तो उसमें मैंने x एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी फार्मूले से फाइंड आउट करो, 72 × x = 3 × 48, और x की वैल्यू जो हो जाएगी 3 × 48 डिवाइडेड बाई 72 से कैलकुलेट करोगे x = 2 kg आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 kg। इस वैकेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए 2 kg, ओके। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन, वेरीफाई बाय यूजिंग द रूल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है गलत है, ठीक है। 27:18 इस प्रोपोर्शन टू 36:24। तो इसी फार्मूले से इसको फाइंड आउट करो। LHS पहले फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 27 × 24 ये आएगा 648, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो हो जाएगा RHS 18 × 36 ये हो जाएगा 648। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब LHS = RHS, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देन दीज टर्म्स आर इन द प्रोपोर्शन। इसलिए ये सभी टर्म्स क्या है प्रोपोर्शन में है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेम, ठीक है, सेम प्रोसीजर। इसे थर्ड भी सॉल्व कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम होती किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा ग्रुप में, ओके। फिर से मैं वो वीडियो बना के उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग so that they are in the proportion. First part of the question is hmm, 15, 24, 48, 30 इसको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है पूरी एक्सरसाइज में, बस यही करते हैं। ये फार्मूला हमने लिखा और उसके बाद LHS और RHS फाइंड आउट कर लिया। अगर LHS RHS के इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये है वेरीफाई दैट 20, 80, 320 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये वैल्यूज़ जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। तो क्या करोगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो मिडिल टर्म होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए 20, 80, 80, 320 होगा। तो ये ABCD होगा। तो इस तरह से एक्सट्रीम टर्म्स जो होंगे वो 20 और 320 होंगे, और मीन्स टर्म जो होंगे वो 80 और 80 होंगे, ठीक है। इस तरह से LHS और RHS फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 20 × 320 = 80 × 80। अगर ऐसा होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, LHS = RHS, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन में होंगे। इसको कैलकुलेट करोगे 6400 हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। और ये भी ऐसा आ जाएगा 6400 आ जाएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, क्योंकि इक्वल है इसलिए है, ठीक है। तो सो दैट दीज वैल्यूज़ आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पोर्शन जो है नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ओके। थैंक यू क्लास।